शुक्रिया। अब मौका है अपने मेहमानों के इस्तकबाल करने का, उनको खुशामदीद कहने का। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा एनसीपीएल के रिसर्च ऑफिसर शहनवाज मोहम्मद खुर्रम साहब से आप तशरीफ़ लाएं और शाहिद अख्तर साहब का बुके से इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूंगा एनसीपीएल के रिसर्च ऑफिसर इंतखाब अहमद साहब से कि आप शाहिद इकबाल चौधरी साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं दरख्वास्त करूंगा एनसीपीएल के असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद अहमद साहब से कि आप जनाब युवराज मलिक साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मनीत कुमार जी से कि आप हमारे मेहमान डॉक्टर नसीब अली साहब का इस्तकबाल करें। बुके के जरिए मेहमानों के इस्तकबाल के बाद अब मौका है हमारे इनके इस्तकबाल और एजाज़ का कि हमारे डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाकर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शाल और बुक के ज़रिए इस्तकबाल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शाहिद अख्तर साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं अपने डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे दूसरे मेहमान जनाब शाहिद इकबाल चौधरी साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं दरख्वास्त करूंगा अपने डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब से एनबीटी के डायरेक्टर श्री युवराज मलिक जी का इस्तकबाल करें। अब एक बार और सर आपको ज़हमत। अब मैं दरख्वास्त करूंगा अपने डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब से कि मोमेंटो के ज़रिए जनाब प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि जनाब शाहिद इकबाल चौधरी साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। अब दरख्वास्त करूंगा एनबीटी के डायरेक्टर श्री युवराज मलिक जी की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं हर्फ़े सिपास और आभार संबोधन के लिए दावत देना चाहूँगा एनसीपीएल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब को कि आप तशरीफ़ लाएं और कलिमाते तशक्कुर व इम्तिनान पेश करें। डायस पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब, ऑफिशिएटिंग चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर
ह्यूमैनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जनाब शाहिद इकबाल चौधरी साहब, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हुकूमत जम्मू कश्मीर, जनाब युवराज मलिक साहब, डायरेक्टर एनबीटी इंडिया, और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये मौका इनफैक्ट सिपासो तशक्कुर के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं आप तमाम लोगों का इस हॉल में इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले ललेश्वरी ललदेयत हब्बा खातून की सरजमीन को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। मैं अपने आप को आप लोगों के दरमियान पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज मैं चिनार बुक फेस्टिवल और चिनार उर्दू किताब मेले के तवस्सुस से जिस जन्नते बेनज़ीर में हूँ, उसकी झीलें, बागात, वादियाँ, पहाड़ और आबशार सिर्फ कुदरत के हसीन नज़ारे नहीं हैं, बल्कि मोहब्बत के रोशन मीनार भी हैं। और यही मोहब्बतें हर शख्स को कश्मीर का गर्विदा बना देती हैं। वाकई यहाँ की मिट्टी दामनगीर है और यहाँ के मनाजिर तो इतने जाज़िबे नज़र और मनमोहक हैं कि कौन है जो कश्मीर के कुदरती हुस्न और खूबसूरत नज़ारों से मुतासिर न हो। बहुत पहले किसी ने कहा था, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। दरअसल कश्मीर एक मुजस्सम बहार है। इसे फितरत का मैकदा भी कहा जाता है। चिनार के पेड़ और झेलम नदी और डल झील यहाँ की तहजीब और सकाफत की खूबसूरत अलामतें हैं। इस सरजमीन की एक रोशन और ज़र्री तारीख रही है। ये तमाम मुक़द्दस मज़ाहिब का एक खूबसूरत संगम है। इसीलिए इसे जन्नत अर्ज़ी भी कहा जाता है। मुझे इस वक्त अख्तर बस्तवी की एक नज़्म याद आ रही है। जन्नत का तसव्वुर है अगर हुस्न की तफसीर, जन्नत का तसव्वुर है अगर हुस्न की तफसीर, आईने फिरदौस भी है खित्ते कश्मीर। क्यों ढूंढे जन्नत को भला अर्श बरी पर, कश्मीर की सूरत में है फिरदौस ज़मी पर। दोस्तों, इस कश्मीर में बहुत सी बोलियां और ज़बानें भी हैं और इनमें एक शीरी ज़बान उर्दू भी है। खुशी की बात है कि जिसे डोगरी, हिंदी, कश्मीरी और दीगर बोलियों के साथ साथ इस ज़बान को भी यहाँ बेपनाह मोहब्बतें हासिल हैं। कश्मीर के लिए ये राब्ते की ज़बान है और इस वादी का उर्दू ज़बान व अदब से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उर्दू शेर व अदब के बहुत से बड़े नाम भी इस सरजमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान व अदब के सरमाए में गिरा कदर इजाफा किया है और उर्दू ज़बान को एक फ़िक्री और लिसानी क़ुव्वत सरवत भी अता किया। इस सरजमीन से कौमी उर्दू काउंसिल का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि काउंसिल की बहुत सी स्कीमों से यहाँ के हज़ारों तलबा जो हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं फ़ायदा उठा रहे हैं और माजी में भी उठा चुके हैं। ख़ास तौर पर कंप्यूटर के बहुत से मराकज़ यहाँ कायम हैं, जहाँ से तलबा इस नई टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो आज तरक्की की कलीद समझी जाती है। और ये बात सभी को मालूम है कि ये दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का है और इसी से हम अपनी ज़बान को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तकनीकी इजादात के इस दौर में कंप्यूटर एक नहायत ताकतवर वसीला है और काउंसिल ने तरजीही तौर पर इस स्कीम में कश्मीर को शामिल किया हुआ है। मुझे ये बताने में ज़रा तामुल नहीं है कि आज भी सिर्फ वादी में हमारे 89 कंप्यूटर सेंटर कायम हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में 601 कंप्यूटर सेंटर सिर्फ और सिर्फ 89 कंप्यूटर सेंटर हमारे वादी में है। ये कौमी उर्दू काउंसिल जो मरकज़ी
सरकार का इदारा है। जाहिर है कि ये काम जो भी हमने किया या जो भी हमसे पहले लोगों ने किया वो हमें भारत सरकार की सरपरस्ती हासिल रही है, इसीलिए ये चीज़ें इतनी उभर करके आई हैं और हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर इस स्कीम को आगे बढ़ाया। बुजुर्ग और दोस्तों, कश्मीर जैसी सरजमीन में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, जो न सिर्फ, याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप सब स्टूडेंट भी हैं और आप लोग के ये नॉलेज में इजाफे के लिए बेहद जरूरी है जो बात मैं कह रहा हूं। कश्मीर जैसी सरजमीन में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कसीर लसानी इशायती इदारा है, जिसे तकरीबन 50 से ज्यादा जबानों में किताबें शाया करने का शर्फ हासिल है, और कौमी उर्दू काउंसिल, जिसे उर्दू जबान के फरोग का सबसे बड़ा मैंडेट है, दोनों ने मुश्तरका तौर पर जश्न किताब मनाने का फैसला इसलिए लिया था कि यह सिर्फ कुदरती मनाजिर से मोहब्बत करने वालों की नहीं बल्कि किताबों से इश्क करने वालों की भी सरजमीन है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब मेला नहीं बल्कि एक कल्चरल डिस्कोर्स का प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ लोगों ने चिनार किताब मेला, चिनार पुस्तक महोत्सव, जहाँ मुख्तलिफ तरह की तहजीबी और सकाफती ईरानियाँ देखी, वहीं कसीर तादाद में लोगों ने किताबें भी खरीदी और ये साबित कर दिया कि आज के डिजिटल एज में भी मतबूआ किताबों का शौक और जुनून बरकरार है, क्योंकि किताबों के लम्स से जो लुत्फ मिलता है वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर कभी नहीं मिल सकता। कश्मीर के लोगों ने अमली तौर पर किताब मेले में शरीक होकर किताब दोस्ती का सबूत दिया है। मुझे उम्मीद है कि वो न सिर्फ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी गई किताबों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे बल्कि उसके मुताले से अपने आप में एक बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे, जिनसे उनकी राहें रोशन होंगी। मुझे इस मौके पर मशहूर फिल्मी नगमा निगार और ज्ञानपीठ अवार्डी गुलजार साहब की एक बहुत खूबसूरत नज़्म याद आ रही है, जिसे मैंने उनकी ईमा पर नई दिल्ली आलमी किताब मेला 2006 के इफ्तिताही इजलास में पढ़ा था। आज आपकी खिदमत में कुछ हिस्सा पेश करने की जसारत कर रहा हूं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, ज़बां पे जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, ज़बां पे जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सज्दे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। दोस्तों, आप सब ने चिनार किताब महोत्सव और चिनार उर्दू किताब मेले में शरीक होकर अमली तौर पर यह बता दिया कि यह आखिरी सदी नहीं है किताबों से इश्क की, बल्कि इश्क किताब का सफर हमेशा जारी और सारी रहेगा। मैं इस मौके पर नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के डायरेक्टर, जो इस पूरे जो कुछ भी अब तक हुआ, वो खा फेस्टिवल की शक्ल में हो, चिनार उर्दू किताब मेले की शक्ल में हो, उसके रूह रवा है। मैं उनका बेहद ममनून हूँ कि इस चिनार उर्दू किताब मेले को पाए तकमील तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उनके अमली ताउन के बगैर मैं शायद इस तारीखी लम्हे का गवाह नहीं बन पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ममनून हूँ वज़ारत तालीम भारत सरकार का
और इज़्ज़तमाब वज़ीर तालीम जनाब धर्मेंद्र प्रधान साहब का कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद ज़ाहिर किया, अब मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इस तरह की सरगर्मियों में शामिल रहूं। आखिर में हिंदुस्तान भर से आए हुए तमाम नाशरीन, ताजिरान और शायकीन कुतुब का शुक्रिया, ख़ास तौर पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और स्टाफ, ज़िला इंतज़ामिया और मीडिया के हमारे तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से ममनून हूँ, जिन्होंने इस किताब मेले को कामयाब बनाने में कलीदी रोल अदा किया है। यहाँ ये कहना बेमहल ना होगा कि इससे जुड़े प्रोग्राम की कामयाबी में टीम काउंसिल और टीम एनबीटी इंडिया के अहबाब और रुफ़क़ा का भरपूर ताउन शामिल रहा है कि उनके दम से है रौनक। शुक्रिया। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं दावत देना चाहूँगा बहुत ही मुतहरिक व फ़आल शख्स और इस चिनार बुक फेस्टिवल और चिनार उर्दू किताब मेला के रूह रवा और आज के प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री युवराज मलिक जी को सर डाइस पर तशरीफ लाकर अपने विचार व्यक्त करें। आप सबको मेरा आदाब। जय हिंद। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब शाहिद अख्तर साहब, सेक्रेटरी जनाब शाहिद इकबाल चौधरी साहब, मेरे मित्र सहयोगी और एनसीपीएल के डायरेक्टर, जिनके नेतृत्व में इतना खूबसूरत पुस्तक मेला उर्दू सेगमेंट का जो चैप्टर यहाँ पे शुरू हुआ है, और जनाब नासिब अली चौधरी साहब, मेरे भाई और बहनों, पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि मुझे उर्दू नहीं आती है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बहुत उर्दू समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। काश मुझे उर्दू आती तो मैं भी आपसे वैसा ही संवाद कर पाता जैसा शम्स साहब ने किया है। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है उर्दू की। उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें अदब ही अदब है। इतना अदब किसी और भाषा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उससे भी खूबसूरत बात यह है कि उर्दू में अदब होते हुए भी सबसे ज्यादा परिवर्तन की भाषा उर्दू रही है। चाहे हमारा आजादी का एक मूवमेंट हो या समाज में जो कई सौ साल की जो सामाजिक परिवर्तन आया उसकी बात हो या आपसी बोलचाल की भाषा हो, उर्दू जितनी मीठी है उतनी तीखी भी है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, उसका एक कारण है। जहां जहां एक भाषा होती है वहां वहां उसकी एक संस्कृति होती है, और जहां जहां कोई संस्कृति होती है उसकी एक भाषा होती है। तो उर्दू के साथ केवल एक भाषा का पक्ष नहीं, उसका सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से अगर आप उसको सिक्के के पहलू की तरह अलग करने की कोशिश करेंगे तो मान के चलिए दोनों पहलू छूट जाएंगे। तो अगर हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है तो हमें अपनी भाषा को भी जिंदा रखना है, और वो जिंदा तब होगी जब आप उसमें लिखेंगे, आप उसमें पढ़ेंगे, उसमें साहित्य को तैयार किया जाएगा, साहित्य पर चर्चाएं होंगी, लेखक होंगे, साहित्यकार होंगे और आप जैसे पाठक होंगे। उर्दू मेले का आयोजन एनसीपीएल द्वारा आयोजित किया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस शानदार तरीके से शम्स साहब ने चीजों को अब आगे बढ़ाया है, मैं बहुत आश्वस्त हूं कि उनके नेतृत्व में संस्थान उर्दू भाषा के प्रमोशन के लिए, उर्दू साहित्य के लिए, उर्दू लेखकों के लिए और उर्दू पाठकों के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बड़ा एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। गणित की भाषा में 1 और 1 2 होता है, और समाज की भाषा में 1 और 1 11 होता है। तो ये जो फेस्टिवल है, ठीक है हमें मौका मिला एनबीटी को, लेकिन ये फेस्टिवल आप सबका है। इसमें एनसीपीएल का भी योगदान है, आईसीएचआर का भी योगदान है, बहुत सारे संस्थानों का, और सबसे ज्यादा योगदान इसमें कश्मीर वासियों का है, वैली के लोगों का है, श्रीनगर वासियों का है। आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, हम तो आयोजक हैं। हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा जो अपने घर से एक आशा और उम्मीद और एक नई सोच लेकर यहाँ आया है, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि पिछले 8 दिन जिस खूबसूरती के साथ यहाँ गुजरे, आज का दिन भी वैसे ही जाएगा। और ये एक शुरुआत भर है। चिनार केवल एक पत्ता नहीं है, चिनार यहाँ की संस्कृति है। हर पत्ते में एक आवाज है, उस आवाज को सुनने की जरूरत है।
वो अलग बात है, उस आवाज को सुनने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जितनी खूबसूरती से वो संगीत, यहाँ का साहित्य बहुत गहरा है। हमारे जितने भी शास्त्र, उपनिषद, वेद यहीं लिखे गए। ये ऋषि मुनियों की जगह है, ये लेखकों की, ये पीरों की जगह है, बड़े बड़े कवियों की जगह है। पूरी दुनिया में हमारा साहित्य कश्मीर के रास्ते गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जिन लोगों को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में बहुत पूछते हैं कश्मीर में बदल गया है, कश्मीर क्या हो गया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं चाहता हूं कि ये जो फोटो अभी हम यहाँ बना सकते हैं, इस फोटो को दिखा दीजिए, लोगों को समझ में आएगा कश्मीर कैसे बदला है। आज हमारी बहनें अपना भविष्य लिखने के लिए, अपनी तकदीर बनाने के लिए ज्ञान का सहारा ले रही है, किताबों के सहारे आ गई है। और आप सबकी मौजूदगी इस बात का प्रतीक है कि हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है, क्योंकि जहां पर माताएं और बहनें समाज को बदलने की ठान लें, उस समाज को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये परिवर्तन है। मैं बात आपको क्यों बोल रहा हूं? आपको अपनी भाषा, अपनी जबान, अपनी संस्कृति, अपने पहनावे, अपने भोजन, अपने घर परिवार, जमीन जंगल, हर चीज पे गर्व होना चाहिए। एक कहावत है, जिन्हें अपनी विरासत पर अभिमान नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, जिन्हें अपनी विरासत पर अभिमान नहीं होता, उन लोगों का कभी कोई इतिहास नहीं होता। आप चाहते हैं आपका इतिहास हो, तो अपनी विरासत पर गर्व करिए। और विरासत पर गर्व करने के दो शर्तें हैं। उस विरासत को बचाने के लिए भी प्रयास करिए और उस विरासत में कुछ नया जोड़ने का भी प्रयास करिए। और ये जो पुस्तक मेला है, उसी विरासत को आगे ले जाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये शुरुआत भर है, हम बार बार ये पुस्तक मेला यहाँ लेके आएंगे। आज हमारी बहनें, माताएं सब यहाँ हैं। ये नई सोच, ये ज्ञान, ये किताबें, आप दो चीज जरूर करिएगा। लोग बार बार पूछते हैं शिक्षा क्या है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये बात काम आएगा पूरे जीवन में। शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन के तीन पहलू होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एजुकेशन के तीन पहलू होते हैं। पहला होता है नॉलेज, जो आपको किताबें पढ़ने से, स्कूल जाने से, अलग अलग माध्यम से मिलती है। दूसरा पहलू होता है स्किल, जो आपको जिंदगी की जद्दोजहद से आता है। आप हर रोज निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, बाजार में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, उससे आपकी स्किल डेवलप होती है। चाहे वो बोलने की स्किल हो, लिखने की हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, कोई भी स्किल आपकी हो सकती है। एक तीसरी चीज है वैल्यूज, संस्कार, जो आपको माँ से मिलते हैं, जो आपको पिताजी से मिलते हैं, जो आपको परिवार से मिलते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप अपनी पीढ़ी को मजबूत बनाएं, वो पीढ़ी जो देश का नेतृत्व करे, जिस पे आपको गर्व हो, तो आप उसको एजुकेशन के अंदर नॉलेज भी दीजिए, स्किल भी दीजिए और साथ ही साथ अपने संस्कार भी दीजिए। अगर संस्कार मजबूत होंगे तभी इमारत मजबूत होगी। ये जो बिल्डिंग खड़ी है जिसमें हम बैठे हैं, ये इतनी ऊंची इसलिए खड़ी है कि जितनी ऊपर है उससे ज्यादा नीचे है। वही काम हमारे संस्कार उस बुनियाद को बनाने का करते हैं। आज जब मैं बाहर गुजर रहा था, हमारी बहनों के, माताओं के बच्चे, परिवार आए, सबके हाथ में किताब है। कई लोग तो इतनी किताब संभाल नहीं पा रहे हैं ले जाने में। इसका मतलब उस परिवार में पढ़ने लिखने की, विचारों को व्यक्त करने की एक संस्कृति है। इसी संस्कृति को जिंदा करने के लिए चिनार पुस्तक मेले को आयोजित किया गया है। और कश्मीर में तो डीएनए में ही पढ़ाई है, डीएनए में इंटेलिजेंस है, डीएनए में पोएम है, डीएनए में कल्चर है। जिस क्षेत्र की हर पत्ता, हर झील, हर पहाड़, हर पर्वत में साहित्य, कला और संस्कृति के रंग, जितने रंग चिनार में है, उससे ज्यादा कई रंग आपके साहित्य में देखने को मिलते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को जिंदा रखें और एक साथ मिलकर इस देश को बनाने की, इस प्रदेश को बनाने की, अपने युवाओं को भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी किसी एक पक्ष की नहीं है, हम सबकी है। हम सब मिलकर अगर ठान लेंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और आने वाले समय में यहाँ का युवा देश के हर एक बड़े पद पर होगा, क्योंकि आज जनाब बैठे हैं, साहब लोग बैठे हैं, बड़े अधिकारी आए, यहाँ के डीसी साहब भी यहीं के रहने वाले हैं, जिन्होंने बड़ा योगदान दिया। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप ठान लेंगे तो कुछ भी संभव है। कुछ साल पहले ये संभव नहीं था, अब आपने ठान लिया है, सब कुछ संभव है। तो निश्चित रूप से किताबों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। किताबें आपको इतिहास बताती हैं, इतिहास को जानिए। किताबें आपको भूगोल दिखलाती हैं, भूगोल को देखिए। किताबें आपको अपने आप से रूबरू कराती है, खुद से रूबरू होइए। और किताबें आपको आदमी से इंसान बनाती है। अगर आप इंसान बनने की इस यात्रा पे निकलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक किताब जरूर उठाइए,
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी बातें मैंने की। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है, ये समय भारत का समय है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है, और जब मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान की ओर, हिंदुस्तान के युवाओं की ओर देख रही है। इस देश का भविष्य इन युवाओं के हाथ में है। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, हर महीने मुझे दुनिया के किसी न किसी देश में जाने का मौका मिलता है अपने देश के लिए। बड़ा गर्व होता है जब लोग हम पे बड़ी उम्मीद की नजर से देखते हैं, और अगर हम अपनी ओर नहीं देखेंगे तो कहीं हम पिछड़ जाएंगे। हमें अपनी खुद की ओर देखना है, दुनिया हमारी ओर देखनी है। ये भारत का समय है। इस भारत की विकास यात्रा में, इस भारत की तरक्की की यात्रा में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। इतनी विविधताएं हैं इस देश में, भाषाएं तरीके से। भाषा अभिव्यक्ति का विषय है, सशक्तिकरण का विषय है। आज अगर आपको भाषा, एक से ज्यादा भाषा आती है तो ऑटोमेटिकली आप दुनिया के 10% लोगों में आगे खड़े हो जाते हैं। प्रयास करिए, ठान लीजिए कि अब बदलना है। अपनी तकदीर खुद लिखनी है, कलम से लिखनी है, कागज से लिखनी है। हमारा मिशन है हर हाथ में किताब। हम आपके हाथ में किताब पहुंचाने आए हैं, यही हमारी मुहिम थी। एक कविता है जो मुझे बड़ा मोटिवेट करती है, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि तू कोशिश कर हल निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा, तू कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू कोशिश कर हल निकलेगा। तू ठान ले, तू कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर सा सद, तू अर्जुन के तीर सा सद, रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। तू कोशिश कर हल निकलेगा। तू बस ठान ले कुछ कर गुजरने की, तू बस ठान ले कुछ कर गुजरने की। जो अब तक रुका रुका था वो चल निकलेगा। तू कोशिश कर हल निकलेगा। तू कोशिश कर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आज की इस तकरीब के मेहमान जी वकार और विशिष्ट अतिथि जनाब शाहिद इकबाल चौधरी साहब, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हुकूमत जम्मू कश्मीर से दरख्वास्त करता हूं कि डाइस पर तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट शाहिद अख्तर साहब, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, युवराज मलिक जी, काफ़ी अच्छी इन्होंने पंक्तियां भी सुनाई और बड़ी दिल को छूने वाली बातें की। डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के हेड हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे, और बहुत बेहतरीन इनका इनिशिएटिव है। और हमारे साथी डॉक्टर नसीब साहब पिछले डिपार्टमेंट में मेरे साथ काम कर चुके हैं। मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले नसीब साहब का फ़ोन आया मुझे, इन्होंने कहा 25 तारीख को 3 बजे आपको एक प्रोग्राम अटेंड करना है, बुक फेस्टिवल को लेके और किताबों के बारे में और उर्दू लैंग्वेज को लेके है। तो मेरा पहला सवाल इनसे ये था कि मैं सबसे ज़्यादा मिसफिट हूँ इस प्रोग्राम के लिए। ना तो मैं उर्दू का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं किताबों में कोई महारत रखता हूँ। दूसरी चीज़ मैं रियलाइज़ कर रहा था कि फ्राइडे को सभी साथी श्रीनगर से निकल रहे थे, कि बड़ा लंबा वीकेंड, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन का, और मैं ये गौर कर रहा था कि 3 दिन के बिल्कुल मिडल में इन्होंने टाइम चुना ताकि मैं कहीं बाहर भी ना जा सकूं। पिछले 2-3 दिन से मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा था SKICC के बाहर से, तो यकीन मानिए देख के इतनी खुशी हुई कि किताबों को लेके इतनी चहल पहल, और इस आपकी एज ग्रुप के नौजवान लोग, बच्चे जब मैंने देखे, मैं कल शाम को लगभग 7:30 बजे करीब यहाँ से गुजरा, तो मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहाँ से बाहर निकल रहे थे, किताबें उनके पास थी। तो बहुत खुशी हुई कि एक 7 सेकंड रील्स के इरा में ऐसे लोग हैं जो किताबों पे ध्यान देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और यकीन मानिए कि इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। मैं नसीब अली साहब से पूछ रहा था कि ये पार्टिसिपेंट कौन है, अभी ये क्राउड कहाँ का है, क्योंकि 2-3 चीज़ें मेरे समझ में नहीं थी आ रही। कि एक, आप सबको देख के ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन को बोल के लाया गया है फोर्सिबली कि आप आइए फेस्टिवल अटेंड कीजिए, क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अटेंटिव नहीं है, जो ध्यान नहीं दे रहा है। इस हॉल में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जहां कई बार हमने देखा है नौजवान लोग, बच्चे लोग सो रहे होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले तो बहुत बड़ी खुशी इस चीज़ की हुई कि आप बड़ी अच्छी एंगेजमेंट के साथ अपने स्पीकर्स को सुन रहे थे। उसे देख के लगता है कि आप लोग एक फ्यूचरिस्टिक एम लेके यहाँ पे बैठे हैं। आज छुट्टी वाले दिन अगर घर से निकल के किताब के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं, तो मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं चेयरमैन साहब से कह रहा था कि मैं स्पीच नहीं करूँगा, क्योंकि
इस किस्म का जब प्रोग्राम होता है, एक हफ्ता लंबा चला है, उसकी कल्मिनेशन में एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जब हम एंड में बोलते हैं तो सुनने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं आप सबका इंटरेस्ट उनकी तरफ डिफ्लेक्ट करने के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा, कहने के लिए बड़ा कम रह जाता है। अभी युवराज मलिक साहब जो बोल रहे थे, मैं वही चंद चीज़ें आपसे करना चाहता था, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया कि इसी को एंडोर्स करते हुए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा NBT का, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज का, सिर्फ 2 चीज़ें आपको बताते हुए कि हम लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया हुआ है। मुझे खुशी इसलिए बार बार मैं जता रहा हूँ अपने आप लोगों को देख के कि ऐसे लोग हैं आप जैसे जो किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो किताबें अभी जैसे युवराज जी ने कहा कि लोग यहाँ से भर के ले जा रहे हैं। कई बार हम मीडिया में प्रोग्राम्स देखते हैं, वीडियोस बड़े वायरल होते हैं, हज़ारों की तादाद में कमेंट होते हैं कि फलां आदमी की ये क्वालिफिकेशन है लेकिन वो कहीं बाहर कुछ बेच रहा है, कोई छोटा काम जैसे कहते हैं कि वो कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। स्किल्स की बात जैसे युवराज ने की, आज हर एक स्किल की इंपॉर्टेंस है, हर एक स्किल की मार्केट है। अगर हमने ध्यान से एक लैंग्वेज को ही पढ़ा है, लैंग्वेज की स्किल हमारे पास है, तो भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते हैं। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि जो भी चीज़ आप करते हैं, आप चाहे PhD करें, MSc करें, MA करें, MPhil करें, आपको उसमें महारत होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है बहुत जगह जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, PhD होते हैं, अपने सब्जेक्ट का जब उनको पता नहीं होता, अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज नहीं होती। हाल ही में कहीं एक इंटरव्यू हम ले रहे थे, एक यंग कैंडिडेट मेरे पास आए, उन्होंने PhD की हुई है। मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो उन्होंने कहा जी ये हमें नहीं पढ़ाया गया। तो मैंने कहा भी आपने इस सब्जेक्ट में PhD कर रखी है, आपने इसमें PG की है और आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता है। तो मेरी परेशानी या हम सब की परेशानी ये है कि हम डिग्रियां तो ले रहे हैं, बट क्या हम वो तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या वो जो कंटेंट था वो हम पढ़ रहे हैं या सिर्फ एग्जाम पास कर रहे हैं। मैं NBT की बुक्स की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैंने 2 बार UPSC का एग्जाम क्वालिफाई किया, उसमें NBT की बुक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। छोटी सी किताब होती है 50-60 पन्ने की, और आपको एक सब्जेक्ट पे इतनी महारत दे देती है कि आपको और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो बच्चे नौजवान साथी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आज लास्ट डे है बट मुझे यकीन है किताबें अभी भी होंगी, एक नज़र लगा के फिर से उनको आप देख लीजिएगा। और फिर से आखिर में मैं खुशी का इजहार करते हुए आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपके वालिदैन को, आपके टीचर्स को, आपके इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को, कि जिन्होंने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको बताई है, दर्शाई है। आखिर में एक लैंग्वेज की बात कहते हुए मैं इजाज़त लूँगा। अभी युवराज जी ने कहा कि मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली हम सब में से भी किसी को भी उर्दू बोलनी नहीं आती है। जो मैं बोल रहा हूँ ये उर्दू मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमें हिंदी भी बोलनी नहीं आती है और हमें इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती है। मेरे बड़े यंग साथी हैं जिनसे मैं शुरुआत में कश्मीरी लर्न कर रहा था, तो जब मैंने किताब से पढ़ा मैंने कहा भाई तुम्हें तो सीधी कश्मीरी भी नहीं आती है। तो पॉइंट क्या है कि हमने जो खालिस जुबान है, जो एक प्योर ऑथेंटिक लैंग्वेज है, वो भी हमने भूल दी हुई है। इस किस्म के जो प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, एक तो ये हमें याद दहानी कराते चलेंगे फिर से जुबान के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस दर्शाएंगे, और मुझे लगता है कि और इंटरेस्ट पैदा होगा अगर आपकी एज ग्रुप के बच्चे, आपकी एज ग्रुप के नौजवान लोग किताबें पढ़ने के लिए, लैंग्वेज के लिए, इन चीज़ों के लिए आगे आ रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि आने वाली जनरेशन में, और ख़ास करके जो छोटी क्लासेस में बच्चे हैं या जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं, वो आपसे इंस्पायर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, अब मौका है अपने चीफ गेस्ट को सुनने का, इसलिए मैं दावत देता हूं कायम मकाम चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और NCPL के साबिक वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब को। सर आप डाइस पर तशरीफ लाकर अपने तासुरात का इजहार। आज के इस प्रोग्राम में NCPUL और NBT के ज़ेर एहतमाम चिनार बुक फेस्टिवल और चिनार किताब मेला में तख्त और मंच पे मौजूद सीनियर IAS अधिकारी शाहिद चौधरी साहब, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने बातें ठीक कही। एक लाइन में उनकी बात कहूँगा कि ज़बान जो है वो इंग्लिश भी लोग पूरे नहीं बोल पाते, हिंदी में नहीं बोल पाते, उर्दू में नहीं बोल पाते, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो हम लोग जो बात बोलते हैं वो हिंदुस्तानी ज़बान बोलते हैं। आपस में जब कुछ बात करते हैं तो जो हमारी मादरी ज़बान है वही ज़बान में बातचीत करनी चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सब ज़बान में कमांड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम जहाँ जिस जगह पर रहते हैं उस ज़बान को बोलते हुए एक हिंदुस्तानी ज़बान के तहत हम लोगों को बोलना चाहिए।
हम सब के बीच में NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के ऑफ इंडिया के डायरेक्टर यंग एंड डायनेमिक युवराज मलिक साहब हैं। उनसे मेरी बातचीत अभी हो रही थी कि किताब मेला में, चिनार किताब मेला में जो अभी फेस्टिवल में 8 दिनों से जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें किस तरह से किताब में एडिटर्स को, स्टूडेंट्स को कल्चरली किस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है, कश्मीर को और बाकी चीज़ों को इवेंट किया है। और साथ ही साथ क्योंकि इनका नाम लेना होगा जो आज प्रोग्राम में कर रहे हैं, और इतना बेहतरीन शख्सियत जनाब मोहतरम शम्स इकबाल साहब जो NCPL के डायरेक्टर मुंतखब हुए हैं। मैं आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरफ से ये बोलूँगा कि आज NBT भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक यूनिट है जो काम कर रहा है, NCPL भी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक यूनिट है, और उसके डायरेक्टर मुंतखब हुए शम्स इकबाल साहब। तब से मैं देख रहा हूँ कि दिनों रात वो इस फिक्र में रहते हैं कि किस तरह से उर्दू का फ़रोग किया जाए और यूनिवर्सिटियों को कनेक्ट करना। मैं भी देखा कि एक ही साथ इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जितने भी इदारे हैं उसके साथ वहाँ भी किताब मेला लगाकर वो कनेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से उर्दू का फ़रोग किया जाए। ऐसे उर्दू के तरक्की के लिए दिन रात लगने वाले NCPL के डायरेक्टर शम्स इकबाल साहब का और NBT के डायरेक्टर युवराज साहब का सबसे पहले मैं इस चिनार बुक फेस्टिवल के कामयाब आयोजन के लिए मैं इन दोनों को पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शानदार कार्यक्रम इन्होंने किया है। उसके बाद नसीब अली साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर नसीब अली साहब जो कि जम्मू से है और मेरे छोटे भाई है और मेरा इनसे राब्ता बहुत पुराना है। और अभी मुझे मालूम नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में परमानेंट फैकल्टी के तौर पर जब से देश आज़ाद हुआ तब से इन्हीं का अपॉइंटमेंट हुआ है। ऐसे लोग अपॉइंटमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी जम्मू एंड कश्मीर से ये पहला वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में ये मुंतखब हुए हैं और वहाँ काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। तो मैं उनका भी आज मंच में एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से बैठे हुए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ में ही आए हैं दिल्ली से। NCPL से खुर्रम साहब बैठे हुए, इंतखाब साहब बैठे हुए, बाकी लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे भाइयों बहनों और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं। मे अल्लाह पाक ब्लेस यू इमेंसली। कश्मीर के बारे में क्या कहना, मैं तो जब से झारखंड से मैं पला बड़ा हूँ, बस अपनी किताबों में, उस समय भी किताबों में पढ़ता था कि अगर ज़मीन पर जन्नत है तो कश्मीर है। और उस जन्नत में इल्म और अदब का और तहजीब का कोई मरकज़ है तो कश्मीर है। और उस कश्मीर में अगर किताब मेला का आयोजन करना इन दोनों संस्थाओं के द्वारा, तो एक मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है कि ऐसी जगह इन्होंने चुना है जहाँ से सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पर जो ज़बान जो आज फली और बढ़ी है उसमें आप लोगों का रोल एक अहम रोल है। तो ऐसे जगह पर फिर से किताब मेले का आयोजन करके किताब मेले को के तौर पर उर्दू का फ़रोग करने के लिए ये कर रहे हैं। तो कश्मीर जो धरती पर जन्नत है, वो जन्नत में अब ये देखना है कि इल्म अदब और तहजीब का मरकज को कैसे अब फिर आगे बढ़ाएंगे। जब आप तहजीब की बात करते हुए कर्नल साहब बता रहे थे कि युवराज साहब कर्नल भी है कि आप अपने संस्कृति से आप जुड़ेंगे, अपनी ज़बान से जुड़ेंगे, तब आप ठीक ढंग से आप अपने जो सूबे उसको भी बढ़ा सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे ज़बान के साथ में अपने तहजीब को। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो एक प्राउड होने की बात जो होती है कि हम अपने शान के साथ में कोई बात कह सकते हैं कि हम अपने किस तहजीब से जुड़े हुए हैं और किस जगह से जुड़े हुए हैं। तो आप उस जगह से जुड़े हुए आप जिस जगह को जन्नत कहा जाता है। हम लोग पहले सुनते थे कि वहाँ जाकर हम लोग एक बार वहाँ जाकर वहाँ के डल लेक को देखेंगे, वहाँ के झेलम को देखेंगे, वहाँ के चिनार इस तरह के फेस्टिवल को देखेंगे, तो आप खुशनसीब हैं। लेकिन आपके चैलेंजेज भी है कि आप इसकी हिस्ट्री को देखेंगे तो भारत सरकार का, क्योंकि मैं ऑफिसटिंग चेयरमैन के तौर पर माइनॉरिटी एजुकेशनल कमीशन में काम कर रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये थी कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रहा था तो मैंने भी वहाँ कंट्रीब्यूट किया था। तो उसमें ये बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब इब्तिदाई तालीम होगी अब मादरी ज़बान में होगी, तो भारत सरकार का NEP का जो ये रोल है रोल मॉडल के तौर पर इसको जो स्कूल जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी और बाकी सभी इदारों में जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहीं ना कहीं जो कनेक्ट हमारा ख़त्म हो रहा है अपने सोसाइटी से,
अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से, अपने तहजीब से, तो ये जो ज़बान है जब वो पढ़ाई जाएगी, चाहे जो भी उस सूबे का ज़बान हो, तो वहाँ से हम अपनी संस्कृति को, अपने तहजीब को जानने का मौका मिलेगा। तो अब स्कूलों में इब्तिदाई तौर पर सिर्फ ज़बान को ही नहीं पढ़ाई जा रही है, बल्कि वहाँ से आपको कनेक्ट किया जा रहा है इस हिंदुस्तान के तहजीब के साथ में। मैं अभी कश्मीर की तहजीब का बात कर रहा हूँ कि कश्मीर में खास करके यहाँ से जो लोग निकले हैं अदब व फन के तौर पर या अदब के फील्ड में रोल मॉडल के तौर पर निकले हैं, और यहाँ से जो राइटर जो निकले हैं उन्होंने भी जो किताबें लिखी है वो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। आपको ये प्लेटफॉर्म, ये दो एनबीटी और एनसीपीएल जो आपको फराहम कर रही है किताब मेले के तौर पर, मुझे यकीन है कि जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि सभी लोगों ने किताब लेकर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से किताब से आपको जुड़ने और पढ़ने का तो मौका मिलना ही चाहिए। आज का दौर जो है आपको समझने का, युवाओं का दौर है जैसे कहा गया, और आने वाले जमाने में भी अगर भारत लीड करेगा तो युवाओं के रोल चलते ही लीड करेगा। हमारा देश जो है युवाओं का देश है। तो आप किताब के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी कहा गया है कि व्हेन पीपल रीड्स कंट्री लीड्स, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप अगर पढ़ेंगे तब कंट्री बढ़ेगी। अब पढ़ेंगे कौन? युवा अगर पढ़ेंगे तब मुस्तकबिल को, हमारा जो कल हमारा जो होगा उसको सुनहरा कल की हम उम्मीद कर सकते हैं। और आपको पढ़ना इसलिए भी चाहिए कि अब जो चैलेंजेज है वो नॉर्मल चैलेंजेज नहीं है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से गुजर रहे हैं। आपका क्लोन भी तैयार हो जाता है, लोग आपको मालूम में नहीं है, सेम लैंग्वेज में बात भी करने लगते हैं। तो आपको जो है किताब के साथ जुड़ना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने माइंड को इतना डेवलप करना होगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अपने आप को उससे ज्यादा सोचने वाले बनना पड़ेगा। और सोचना भी किस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव माइंड लीड्स टू ए पॉजिटिव बिहेवियर एंड पॉजिटिव बिहेवियर रिजल्ट्स इन बेटर सोशल रिलेशन। तो आप अगर सोशल रिलेशनशिप को, अगर अपने तहजीब को, अपने कनेक्टिविटी को अगर आप बढ़ाएंगे तो किताब से आप अपने तहजीब को जानेंगे, इल्म और अदब को जानेंगे। जब अदब के साथ आप पेश आएंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सभी जबान का रोल एक होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मोर देन 1800 जबान बोली जाती है, हर 20 किलोमीटर में एक जबान चेंज होता है। ऐसे 8वीं शेड्यूल में जो है 22 जबानें रजिस्टर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उर्दू जबान भी इतनी शीरनी, इतनी इसमें मिठास है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और उर्दू जबान हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसलिए शायर ने कहा भी है कि जहाँ जहाँ कोई उर्दू जबान बोलता है वहाँ वहाँ हिंदुस्तान बोलता है। उर्दू जबान की एक अलग तारीख है, एक अलग अदब है, एक अलग तहजीब है। उस उर्दू जबान को बढ़ाने के लिए, फरोग करने के लिए और तरक्की के लिए हम सबको आगे आना होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका अलग तहजीब है। उर्दू जबान में आप अगर उसको अगर देखेंगे तो आप अदब की बात करते हैं, तो अदब की बात करने से जो आज के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी अगर एड्रेस करना है तो उसे एड्रेस करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। खास करके युवाओं को अगर जबान से वो जुड़ते हैं तो कनेक्टिविटी के तौर पर आप कनेक्ट होते हैं अपने कल्चर से, और कल्चर से जब कनेक्ट होते हैं तो आप देखें कि हिंदुस्तान के बारे में जब जानते हैं, अभी जैसे बताया गया कि यहाँ पर जितने भी इसरो से लेकर बाकी साइंटिफिक जो भी किताबें हैं और जो फेस्टिवल में कल्चरली जो जितने भी थे उनको मनाया गया, और अपने जो तारीख है 3000 सालों से जो भारत का जो इतिहास है उनको भी यहाँ पर किताब मेला में बताया गया। हर एक नागरिक को, एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री को, आपको ये चाहिए कि अपने इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, अपने तहजीब के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप अपने आप को जानेंगे तो आपकी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे लीड करना चाहिए। और आज कश्मीरियों के लिए खास करके है कि आपको जो लक़ब दिया गया है कि इल्म अदब का ये मरकज है कश्मीर, आपको ये लक़ब दिया गया है कि खास करके इस धरती का और इस जमीन का जन्नत है कश्मीर। और हम लोग जानते हैं कि मुसलमान होने के नाते, कि अशरफुल मखलूकात के होने के नाते, कि जन्नत में कैसे लोग जाते हैं। मतलब होता है कि जन्नत में वो लोग जाते हैं जो नेक होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, बेहतरीन इंसान होते हैं, और जो अमल अच्छा करते हैं वही जाते हैं। तो कश्मीरियों के लिए तो अगर वो जन्नत है तो यहाँ पर अमल के हिसाब से, अदब के हिसाब से, तहजीब के हिसाब से सिर्फ कश्मीरी ही नहीं बल्कि पूरे जितने हिंदुस्तान के सूबे हैं उसमें आप लोगों को लीड करना चाहिए। और ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो बेस्ट एग्जाम्पल जो भारत का है कि कैसे हम अलग अलग धर्म के साथ में, अलग अलग जबान के साथ में, अलग अलग इसके साथ में कैसे हम एक साथ में रह सकते हैं। क्योंकि भारत का ही ये कल्चर है। आप किताबों में पढ़ेंगे
तो भारत ही है जो विश्व कल्याण की बात करता है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, वर्ल्ड इज वन फैमिली की बात करता है। ये भारत का ही, आपको इस पर प्राउड फील होना चाहिए। कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जहां पे इतनी जबानें बोली जाती है। कहीं आपको कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जो सारे रिलीजन के लोग वहां रहते हैं। मैं जैसे माइनॉरिटी में कमीशन का विजिटिंग चेयरमैन हूं। हमारे यहाँ 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है। लेकिन अगर सेक्टों की बात करेंगे, अगर मुस्लिम में अगर 72 सेक्ट बोले जाते हैं तो 72 के 72 सेक्ट भी इस हिंदुस्तान में रहते हैं। क्रिश्चियन में मोर देन 114 सेक्ट अगर है तो भी वहां रहते हैं, क्योंकि ये हमारा तहजीब और कल्चर सिखाता है कि अपने धर्म के साथ में रहना है और दूसरों की धर्म की इज्जत करना है। साथ ही साथ जिस जबान में बोली जाती है उस जबान के साथ में बोलना है। और आपको 20 किलोमीटर के बाद में दूसरी जबान शुरुआत हो जाती है, तो वहां पे दूसरे जबान के भी अदब और एहतराम के साथ में पेश आना है। तो ये बात तो है जो हमारी संस्कृति, हमारी तहजीबी सिखाती है। और कश्मीरी और कश्मीरियत को अगर आगे बढ़ाकर रखना है तो हमारा जो इल्म, अदब और तहजीब का जो मरकज है, इसका ये कश्मीर जो है, इसको हम कैसे इसके तहजीब को जो है पूरे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी हम इसको ठीक ढंग से आगे बढ़ाने का मादा ये कश्मीर रखता है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि यहाँ से जो हम भारत की जो संस्कृति विरासत जो हमारी है उसको हम पढ़कर, किताबों में पढ़कर, आपकी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, आपके जो अपने तहजीब है, उस तहजीब को भी हम जानकर लोगों को बताने का काम करेंगे। और एक ऐसा एक नागरिक बनकर, एक ऐसा सिटीजन बनकर हम अपने आप को प्रूव करेंगे जिससे कि हम एक अच्छा हिंदुस्तानी बनकर इस भारत में, जो भारत का जो विकसित भारत है, जो युवाओं का रोल है, तो युवाओं का रोल में हम अपना अहम रोल उसमें अदा कर सकते हैं। क्योंकि उसमें अहम रोल तभी अदा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऐसा अपॉर्चुनिटीज अभी भारत सरकार दे रही है आपको कि आप जॉब के लिए जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। जॉब सीकर के लिए यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने आप को भी देखना होगा कि कश्मीर में क्या पोटेंशियल है। मैं तो देखता हूं कि यहाँ इतना पोटेंशियल है कि पूरे हिंदुस्तान को लीड करने की अगर कैपेसिटी अगर कोई अगर कर सकता है तो यहाँ पे कश्मीरी लोग कर सकते हैं। तो उसको आप समझे एक बार, और समझने के साथ में जो रोड मैप तैयार किया गया है उस रोड मैप में तहजीब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रोड मैप में अगर आप देखेंगे कि 2047 का जो रोड मैप है उसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि वहां पर तालीम के साथ तरक्की, तरक्की के साथ खुशहाली, और खुशहाली के साथ में जो सबसे बड़ा जो उसका पैरामीटर और पैमाना है कि हर लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हो, अमन और भाईचारगी का हो। और अमन और भाईचारगी जो तभी आ सकती है जब आपस में तहजीब, अमन और अदब को जो हम छोड़ चुके हैं उसको हम आगे अपनाने की जरूरत है और उसको आगे बताने की जरूरत है। हम अपने धर्म के साथ रहें, दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो हम दूसरों से नहीं कर सकते, उसमें एक प्लेटफॉर्म बनाकर आगे करने की जरूरत है। और इसमें किताब एक अहम रोल अदा कर सकता है। इसमें नेशनल बुक ट्रस्ट भी और NCPL भी उसको भी एक आगे ले जाकर एक प्लेटफॉर्म फराहम कर सकता है। मुझे यकीन है कि आज दो जो नौजवान हैं, खासकर NBT के और NCPL के डायरेक्टर हैं, इन किताब के तौर पर जिस तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म दिए, पूरे हिंदुस्तान में एक प्लेटफॉर्म देंगे। और हिंदुस्तान के जो तहजीब है, कल्चर है जो, और भारत क्या करना चाहता है, किताबों के माध्यम से वो लोगों को बताने में कामयाब होंगे, हमारे यूथ को बताने में कामयाब होंगे, जिससे कि हमारे यूथ जो है उनके एनर्जी को हम ठीक ढंग से चैनलाइज कर सके। और चैनलाइज करने के साथ में जो हम सुनहरा कल के बारे में जो सोचते हैं, वो सुनहरा कल जो है हमारे यूथ बना सके, जिससे कि आने वाला मुस्तकबिल हमारा बेहतर हो और सुनहरा हो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया दोस्तों। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की रिवायत रही है कि हर किताब मेला में पब्लिशर्स को बेस्ट कलेक्शन और बेस्ट डिस्प्ले का एजाज़ दिया जाता है। इस बार बेस्ट कलेक्शन इनाम के लिए मानक पब्लिकेशन दिल्ली और बेस्ट डिस्प्ले के लिए मिल्लत पब्लिकेशन जम्मू कश्मीर का इंतखाब किया गया। मैं सबसे पहले मानक पब्लिकेशन की सरबराह अंजुम आरिफ खान साहबा को दावत देता हूँ, स्टेज पर तशरीफ लाएं और चीफ गेस्ट प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब से इनाम हासिल करें।
अब मैं बेस्ट डिस्प्ले इनाम हासिल करने के लिए दावत दे रहा हूं जनाब अफजल लोन साहब को। मिल्लत पब्लिकेशन जम्मू कश्मीर के सरबराह हैं। आप स्टेज पर तशरीफ लाकर हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब से इनाम हासिल करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, प्रोग्राम हमारा आखिरी मरहले में है। अब शुक्रिया की रस्म अदा की जाएगी, उसके बाद सभी को नेशनल एंथम के लिए खड़े होना है। नेशनल एंथम के बाद प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आएगा। अब मैं दावत देता हूं डॉक्टर नसीब अली साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से, कि आप तशरीफ लाकर मेहमानों और सामीन और नाज़रीन का शुक्रिया अदा करें। मुझे मेज़बान होने के नाते, चूँकि मेरा जम्मू से ताल्लुक़ है, उसके नाते मुझे आज शुक्रिया अदा करना है। इज़हार तशक्कुर इस अज़ीमुल शान किताब मेले के इनकाद पर हुकूमत हिंद के वज़ारत तालीम, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया को अपनी जानब से, कश्मीर के अहबाब और उर्दू के वसी हल्के की जानब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि कश्मीर जैसी वादी को इसके लिए मंतखब किया। कश्मीर तहजीबी, सकाफती और अदबी एतबार से मुनफरिद अहमियत का हामिल है। यहाँ कश्मीरी के साथ साथ संस्कृति, अरबी, फारसी और उर्दू के कीमती अदबी सरमाए मौजूद हैं, जिनमें मोहब्बत, भाईचारगी और इंसान दोस्ती के पैगाम को अदब और सूफियत के जरिए आम किया गया है। आज की दुनिया को इसी मोहब्बत और अमन की ज़रूरत है जो कश्मीर में लिखे गए अदब में बयान किया गया है। इसी तनाज़र में मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। इस किताब मेले में हुकूमत के 2 अदारों ने किताब मेले के जरिए इसी मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिश की है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस महफिल में आए हुए मेहमान गिरामी, बड़े भाई प्रोफेसर शाहिद अख्तर, जम्मू कश्मीर की हम सब की आन बान शान डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब और दिगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चूँकि मुझे मालूम है हमारे मौजूद मेहमान बड़े भाई प्रोफेसर शाहिद अख्तर और डॉक्टर शाहिद इकबाल इंतहाई मसरूफ़ हैं, लेकिन इन्होंने हमारे इस इज़हार तशक्कुर के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि इनकी आमद से यहाँ आए हुए तमाम तलबा व तलबात को हौसला मिलेगा। जैसे कि हम सब ने बड़े भाई प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब को सुना, हम सब वाकिफ़ हैं। इन्होंने कौंसिल में वैसी वाइस चेयरमैन इस इदारे को फ़रोग़ दिया है और अब अक़लीती कमीशन बराए तालीम अदाराजात से मुंसलिक हैं, लेकिन ये तमाम ओहदे इनके लिए महज कौम व मुल्क की खिदमत का ज़रिया है। इन्होंने हर सतह पर मुल्क व कौम और माशरे की खिदमत के लिए काम किया है और आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ासकर कश्मीर और कश्मीरी अवाम के मसाइल और नौजवानों के जो मसाइल है वो मौजूदा हुकूमत तक पहुँचाने का एक अहम कारनामा अंजाम दे रहे हैं और हर वक्त कश्मीर के नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं। साथ में ही बड़े भाई डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी का भी ममनून हूँ। ये भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, चूँकि ये अपने कामों से जाने जाते हैं, ये अपने काम से जाने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए 3 इनको अवार्ड मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए चूँकि हम सब लोग जानते हैं शाहिद साहब को कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से, जैसे इन्होंने बताया
कि जब मेरा तकर्रुर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पहले मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में एज ए गुजर हॉस्टल में वार्डन रह चुका हूँ, तो इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एनबीटी के डायरेक्टर साहब को, जिस तरह से हमने सुना उनको, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का शुक्रिया, चूँकि यही दोनों इदारे मिलकर, यही दोनों बड़े भाई हमारे मिलकर जिस तरह से इन्होंने यहाँ कश्मीर की इस ऐसी सरजमीन को चुना और किताब मेला किया, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर आए हुए यहाँ सिविल सोसाइटी के बहुत लोग हैं, यहाँ बहुत मौजूद हमारे अजुर्दा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, यहाँ हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी के तमाम शोबे जितने हैं, तलबा व तालबात आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं। चूँकि ये कभी भी हो नहीं सकता था कि अगर कश्मीर के जो नौजवान हैं और ख़ासकर यहाँ जितने भी अदारे हैं, अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये कभी भी मुमकिन नहीं था कि इस तरह का खूबसूरत एक हफ्ते से ये प्रोग्राम चलता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीब अली साहब। अब मैं सभी ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं। ऊपर भी सभी खड़े हो जाएं। शुक्रिया। इसी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है।